See the features of the company or characteristics of a company. First is separate legal existence. The first feature of company is company has separate legal existence. A company can carry on business in its own name. It can purchase or sell assets in its own name. It can enter into contract with other or outsider in its own name. The company and its member are separate individual. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस प्राप्त होता है। कंपनी का लाइफ मेंबर से अलग होता है। कंपनी अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है, बेच सकती है। कंपनी किसी आउटसाइडर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। Company is artificial person. We are natural person, but company is artificial person. We are made by God, but company is made by us. So company is artificial person. Company don't have physical existence like us. And because it is created by law, and its operation are performed by the elected representative of the company known as director. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का निर्माण गॉड के द्वारा नहीं बल्कि लोगों के द्वारा किया जाता है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी का ऑपरेशन या कंपनी का मैनेजमेंट जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाता है, जिसको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। कंपनी इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। For the establishment या for the formation of joint stock company, its registration is compulsory. Without registration, company does not come into existence. It is legally mandatory for a company to get itself registered under the Company Act 2013. कंपनी के फॉर्मेशन के लिए इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। ए कंपनी हैज़ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस independent of its member. A company is created by law and only law can bring an end to its existence. The death, insolvency or incapability of member cannot affect the life of the company. कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी का लाइफ उसके मेंबर से अलग होता है। यदि किसी मेंबर या शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेबल हो जाता है तो कंपनी के लाइफ पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी हमेशा चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि ए मैन में कम ए मैन में गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर।
कंपनी की तुलना एक नदी से की गई। जिस तरह नदी में एक तरफ से दूसरे तरफ लोग आते जाते रहते हैं, उससे नदी के बहाव पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, नदी हमेशा बहती रहती है। वैसे ही कंपनी में कुछ लोग नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग कंपनी से निकल जाते हैं, कंपनी हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कहते हैं बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, देयरफॉर there is a need for common seal with its name engraved on it. The activities of the company are carried through a group of people, or anyone acting on behalf of the company can use the common seal because company cannot sign itself. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए कंपनी किसी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकती है, और यही कारण है कि कंपनी का एक कॉमन सील होता है जिस पर कंपनी का नेम इनग्रेव्ड होता है। जब कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कंपनी की ओर से कोई काम करता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्यूमेंट पर कंपनी के सिग्नेचर के स्थान पर कंपनी के कॉमन सील को एफिक्स किया जाता है और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव साइन करते हैं। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया। नेक्स्ट इज योर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। द शेयर ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफरेबल। शेयर कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड in the market freely, independently. For selling the shares of the company, one does not need any permission of the company. हम कभी भी कंपनी के शेयर को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एक क्वाइट ट्रांसफरेबल होता है, उस पर ट्रांसफ़र पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एंड लास्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड, सॉरी। कंपनी हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटीज। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, and it is limited to the extent of nominal value of shares of the company. If the shareholder has paid full nominal value of the share, he will be free from any liabilities. कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है और यह कंपनी के नॉमिनल वैल्यू तक लिमिट होता है। यदि कोई शेयर होल्डर कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पूरा पैसा दे दिया है, तो फ्यूचर में कंपनी उस शेयर होल्डर से कोई भी पैसा डिमांड नहीं कर सकती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी।